नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस चैनल में दूसरों पर भरोसा करने से पहले खुद पर भरोसा करो। जी हाँ दोस्तों, किसी भी इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इसके जवाब हमें मिल सकते हैं, लेकिन सबसे सही जवाब तो यही है कि किसी भी इंसान का सबसे अच्छा दोस्त सही मायने में कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही होता है। हम जितना अपने आप को समझते हैं और अपने आप के बारे में जितना हम जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता और समझता है। ना ही हमारे दोस्त, ना ही हमारे रिश्तेदार, और यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी हमारे बारे में सब कुछ नहीं जानते। इतना देर होने पर भी कई बार हम अपने आप को नजरअंदाज कर देते हैं और खुद को प्राथमिकता देने के बजाय दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। यही बात विश्वास यानी कि भरोसे पर लागू होती है। हम कई बार अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते और खुद पर भरोसा करने के बजाय दूसरों पर भी ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। खुद पर विश्वास करना यानी कि आत्मविश्वास की कमी के कारण हम हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो भरोसा ही क्यों न हो। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ये 4 बातें जरूरी है: जिद्द, प्रयास, मेहनत और आत्मविश्वास। जिद्द, प्रयास और मेहनत के साथ साथ जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास भी होता है, वह व्यक्ति किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा और बड़ी से बड़ी चुनौती को पार करके बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी काम को शुरू करने की योजना बनाते हैं तो कई लोग हमें मांगी या बिना मांगी सलाह देने लगते हैं। इनमें से कुछ लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आपको सही सलाह भी देंगे, लेकिन चंद लोग ऐसे ही होंगे जो आपकी योजना को हास्यास्पद बताकर या आपके नकारात्मक सलाह देकर आपका मोरल डाउन करने की कोशिश करेंगे। और साइकोलॉजी के अनुसार आप उन लोगों के बजाय उन चंद लोगों की बात पर ही ज्यादा ध्यान देंगे और हतोत्साहित हो जाएंगे। आपने यह अक्सर सुना होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ, हम भी अपने लिए किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि मैं असफल हुआ तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम करूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं। ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन हमारे मन में खुद के लिए आत्मविश्वास हो तो ये भी सवाल बेमानी हो जाते हैं। इसलिए दूसरों की बातें सुनकर ज्यादा हताश होने के बजाय खुद से बातें करना ज्यादा बेहतर होता है। अपनी योजनाओं को तब तक केवल अपने तक सीमित रखें जब तक आप खुद को पूरी तरह तैयार ना कर ले। दूसरों को अपनी तैयारी नहीं बल्कि अपना रिजल्ट दिखाएं। हालांकि किसी पर विश्वास करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधाधुंध विश्वास करना जरूर गलत है। आप अगर कोई भी लक्ष्य पाना चाहते हैं तो बेशक आपके दूसरों से राय लेने की, उनके अनुभवों से सीखने की और उनके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ जा सकती है, और आपको ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि हर व्यक्ति की परिस्थिति, कार्यशैली और क्षमता में फर्क होता है, इसलिए आपको किस हद तक उनका अनुसरण करना है ये सोचना भी जरूरी होता है, क्योंकि चीजों को देखने का हर इंसान का नजरिया अलग होता है और उनकी राय और विचार भी अलग हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को कंफ्यूज करने के बजाय आप अपनी समझ से ही काम ले। इसे ही कहते हैं खुद पर भरोसा करना। दोस्तों, आज के इस कंपटीशन के दौर में किसी भी तरह का रिस्क लेने के पहले या किसी काम को शुरू करने से पहले या फिर दूसरों से राय मशविरा करने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछने चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं क्या वाकई उसे आप करना चाहते हैं? क्या आपका उस काम में वाकई इंटरेस्ट है? क्या आपने इसके बारे में पूरी रिसर्च की है? क्या आपके पास इस काम को करने की क्षमता है, योग्यता है और मेहनत करने का हौसला है? और क्या आप इस उतार चढ़ाव से वाकिफ हैं? बस इन सवालों पर गौर कर लीजिए। अपने आप उनके जवाब ईमानदारी से पूछ लीजिए और जिन सवालों का जवाब ना हो उन्हें हाँ में बदलने का प्रयास कीजिए। बस फिर आपको किसी और से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं होगी। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर देखिए आपके अपने ही इस आत्मविश्वास के बल पर आप अपने काम में सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो, जवान हो या फिर बुजुर्ग हो, आत्मविश्वास बेहद जरूरी है। इसका मतलब यह है कि आत्मविश्वास जीवन के हर मोड़ पर और हर क्षेत्र में आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा साथी होता है, जो आपका हाथ पकड़कर, आपको सहारा देकर, आपको गिरकर उठना और उठकर आगे बढ़ना सिखाता है। आत्मविश्वास की कमी से खुद व्यक्ति भी निष्क्रिय हो जाता है और जीवन के प्रति इसका दृष्टिकोण भी नकारात्मक ही हो जाता है। उसे लोगों से मिलने जुलने और बातचीत करने में हिचकिचाहट होती है और उसकी सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं और वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है।
व्यक्ति की यह स्थिति दूसरों के साथ साथ उसके अपने लिए भी बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए और जगाए रखें। दूसरों से कम उम्मीद रखिए और अपने निर्णय खुद लेने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए यह बेहद जरूरी है, वरना आप एक छोटे से निर्णय को लेकर भी किसी दूसरे पर निर्भर होकर रह जाएंगे। अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना जगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस इन कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। और सबसे पहले तो खुद से प्यार करना होगा और खुद का सम्मान करना होगा। दूसरों के विचारों को जानने से पहले अपने खुद के विचारों को जानकर उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। अपने मन की बात समझनी होगी। अपने अंदर छोटे बड़े बदलाव लाने होंगे जो आपके व्यक्तित्व का विकास करेंगे। जैसे आपको आपका रहन सहन और आपकी आदतें सुधारनी होगी और स्पष्ट बोलने की आदत डालनी होगी। साथ ही आपको अपडेट रहना होगा, जमाने के हर बदलाव पर नजर रखनी होगी और अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ाना होगा, ताकि आप किसी सामने जाए तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाए। दोस्तों, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया या खुद में विश्वास कैसे जगाए, यह एक गंभीर विषय है और इस विषय पर समय समय पर कई अच्छे लेखकों द्वारा काफी अच्छी किताबें भी लिखी गई है। उनमें से बहुत सी किताबें प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट ने भी लिखी है, जो कि हमारे सही मार्गदर्शन कर सकती हैं। यह भी याद रखिए दोस्तों, जिस तरह आत्मविश्वास की कमी किसी व्यक्ति को प्रगति और विकास के लिए बाधक है, उसी तरह अति आत्मविश्वास भी उसके लिए हानिकारक है। अब इन दोनों में से एक महीन सीमा रेखा है, उसे आपको ही निर्धारित करना होगा। दोस्तों, आप अपने आप के लिए बहुत स्पेशल है। आपको यह समझना होगा, आपको आपके अलावा कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए पहले अपने आप को महत्व दे, अपने आप के पहले और दूसरों को दूसरे स्थान पर ही रहने दे और दूसरों पर भरोसा रखने के पहले खुद पर भरोसा रखें। धन्यवाद।